कमर सीधी, चित्त शांत, आंखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास। शांति शांति शांति। श्रुतदेव जिनकी जिह्वा से पैदा हुआ है, ऐसे अनंत उपकारी 48 घंटों तक लगातार आगम का अमृत पान कराने वाले अपने अद्भुत परम गुरु प्रभु महावीर के प्रति श्रद्धा सिक्त शब्दों से विरुद्धुई की रचना करने वाले श्री सुधर्मा स्वामी और भगवान के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त करने वाले आर्य जंबू स्वामी, इन त्रिमूर्ति परमात्मा का भावपूर्वक स्मरण करते हुए जयकारों से अपनी जिह्वा को पवित्र करें। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य श्री जंबू स्वामी भगवान की। पूछे सुणम सामना महानाये, अगर नोये परतीत आए, से ने गम ही धाम माहू, अनिल समसाहु समीक, कहम चनानम कहम दंसनम से, शीलम कहम नाय सुयस आसी, जाना सिनम भीखु जहाँ तहना, आहा सुयंबू ही जहाँ निसंतम, खेयम नए से कुशले महेशी, अनंत नानी अनंत, जसम सिनोच खुपहे थियस, जाना ही धम्मम चधीं चपेहि, ओढ़म अहेयम तिर्यम दिशासु, तसाय जेथावर जेयप, सेनीच समीख पन्ने, दिवे विधम्मम, से सौवदन से अभिभूय नानी, निरामगंधे धीमं थियपा, अणोतरे सौ जगन से विजम, गंथा अतीते अभये अनावु, से भूय पन्ने अनिके चारे, ओहंतरे धीरे अनंत चखु, अणोतरम ता पैसूर्ये वा,
वैरूर्यनिन्देवतमम् अणुतरं धम्ममीनं जिनानं नेया मुनिका सव आसुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्रनेता दिव्यनं विसिटे सेपन्नया कैसागरेवा महोदहेवा विअनंत पारे अनाइलेवा कसाई मुके सके वेदेवा ही वै जुईमं से वीर्येनं परिपूर्ण वीर्ये सुदं सणेवा नगसौ वसिष्ठे सुरालेवासी मुदा गरते विरायनेग गुणो वव्ये स्वयं सहसान उजोय तिकंडगे पंडगवे जियन्ते से जोयने नौ नवई सहसे उद्धूषितो हेट सहसमेगम उठे न बेचे ठई भूमि वट्टिये जम सूर्या अनु परिवर्तयन्ति से हेम वन्ने बहुनन्दनीये जंसी रई वेदयन्ति महिंदा से पहुआई सदमह वीरायई कंचन मठवन्ने अणुतरे गिर सुय पौव दुगे गिरि वरे से जलिए में भूमि मही मझम्मी ठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुदलेस एवं सिरिये उसे भूरि वन्ने मनोरमे जो ययाचमाली सुदं सनस्य जसो गिरिस पौचाई महतो पौवयस एतो वमे सामने नाय पुते जाए जसोदं शननान सिले गिरि वरेवा निसहायणं रूये वसेठे वलियायानं तव वमिसे जग भूई पन्ने मुनि न मझे तमुदाउपन्ने अणुतरम धम मोई रहिता अणुतरम ध्यानवरम सोक सुखम अपगंध सुखम संकीर्दु एकंत वदात सुखम अणुतरंगम परमं महेशे अशेष कम्मं से विसोहयिता सिद्धिं गते साई मनंत पते नानेन सिलेन ये दंसनेन रूखे सुनाए जह सामलीवा जंसी रई वेदयन्ति सुवर्णा वने सुवानं
वनमाउ सेठा नाने नसीलेन ये भूई पन्ने धनियम विशब्दान अनुत्तरेओ चंदो वितारान महानु गंधे सुवाचंदन माउ सेठा एवं मुनिनम अपडिन्न माहु जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधार निदमाउ सेठे खो दैवा रस में जियंते तो वहाने मुनि वेजियंते हाथी सुएरा वनमाहुनाए सिहो मियाणम सलिलान गंगा पाखी सुवागारुलेवे नुदेवे निवाणवादी निहनाय पुते जो हे सुनाए जहवीस सेने पुफे सुवाजह अरविंद माहु खतीन सेठे जहदंत वक्की ईसीन सेठे तहवाध्यमाने दानान सेठम अभयापयानम सच सुवानवजं वयन्ति तवे सुवाओत्तमं भवचेराम लोको तमे सामनेनाय ठीन सेठा लवसात्मावा सभा सुहम्मा विसभान सेठा निवान सेठा जह सौधम्मान निनाय पुत्ते परमति नानी ऊढ़ो वमे धुनये विगाय गेहे निसन्निः को वया सुपन्ने तरियुं समुद्रं च महाभौघम् अभियं करिवीर अनंत चक्षु कोहं च मानं च तयेव मायं लोभं च उत्थम् अजात दोषा एयानि अर्हा महेशे न को वै पावने कारवे किरिया किरियम विनियान वायाम अन्नानियानम पढ़िया चठानम शेषवायम इह वेताठिये संजम दीहरायम सेवारियाए थे सराय वहाँ नवम दुख खयाठियाए लोगम विदिता आरम परम से सवम पभुवारिये सौवारम सोचाय धम्मम अरिहंत भाष्यं समाह्यम आठ पदो वसुद्धम तम सदहाणा ये जना अनाओ इंदेव देवा हिवागमी संति इंदेव देवा हिवागमी संति देमी।
बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। वीर प्रभु की अंतिम उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में वंचित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के भोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की उत्तराध्ययन को खोला, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु के उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु के उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला। हे यज्ञ और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिनवाणी को पी लो,
बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तर दयन को खोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो। 27वां अध्ययन खालंकीय मूल पाठ का आनंद लेते हैं। थेरे गाने हारे गग्गे मुनि आसी विसारे आईने गानी भावमी समाहिम पड़ी वहन वह मानस कंतारम आई वतई जोय वह मानस संसारो आई वतई खालूं के जो जोये वे हम मानो के लसई ऐसा माही चेवे आई तोता वो यसे एगम डसाई पूजामी एगम विंधाई भिखाणम एगो भंजाई सामीलम एगो उप एगो पढ़ाई पासे नम निवसाई निवज्जाई उकुदाई उपढ़ाई सढ़े बाल गावी माई मोधे ने पढ़ाई कुधे गचाई पढ़ पाहम आए लखन चिटाई विगन ये छिन्नाले छिंदाई से दुदंतो भंजाए जुगम सेवी ये सुसुयाहिता उजाहिता पालाय खलुंका जारे सा जो जादू सा विवितारे सा जोइया धम्म जानमी भजंती धी इड्ढी गारवीये एग एग रस गारवे साया गारवीये गे गे सुचिरे भिखा लसिये गे गे ओ माने वीर्य थद्दे ए गम चे अनुशासमी है उहि कारणे ये सोवी अंतर भासी लो दोष में वह पक्कुआई आय रियानम तम वैनम पड़ी कुलाई अभिखानम न सामम वियानाई न सामज निगया होई मन साहु अन्नो तेसिया पाऊ उचंती ते पर्यंती समंत राय वेटिंगे मनंता करंती भीउंडी वाइया संगैया चेवा भत पाणे ये पोसिया जाय पखा जा हंसा पक मंती ऐह सारई विचिंते खालू कहीं समगो किम मज दुटसी से ही अपा में आव जारी सामम से साऊ तारी सा गली गद्दा है चैतानम दढ़म परी मीऊ मद्दाव संपन्न गंभीर सुसमय विहराई माई में पासील भूयन अपनती बेमी। 28वां अध्ययन मोक्ष मार्ग गति। मोख मग गाई तचम सुन है जिन भाषियम चाऊ कारण संजुतम नान दंसन नानम च दंसनम चेव चारितम च तव ताह एस मगोति पन्नतो जिने ही वर नानम च दंसनम चेव चारितम च तव ताह एयम मग मानु जीवा गच्छन्ति तत् पंचवीयम नानम सोयम आभिनी गोयम ओहि नानम तायम नानम च केवलम एयम पंचवीयम नानम दवाने ये गुणान ये पज्यवानम च सविष्म नानम नाने ही गुणाने मासाओ दवम एक दवसिया गुणा लखनम पज्यवानम तो उभाओ असिया धम्मो अहमो आगासम कालो पुगल जंतवो एस लोगति पन्नतो जिने ही वर
धम्मो अहमो आगासम दव्वम इक्किक माहियम अनंतानि ये धम्मानि कालो पुगल गई लखनऊ धम्मो अहमो ठान लखनो भाई नम सव दवानम न हम उगाह वतन लखनो कालो जीवो उवोग लखनो नाने नम दंसनम सुहेन ये दुएन ये नानम चे दंसनम चे उचरितम चे वीर्यम उगोए जीवस सद्धयारे उजे पाछाया तवे वावन रस गंध फासा पुगलानम एगतम चे पुहत्तम चे संखा संठाने मेवीये संजोगाये पज्यवाणम तो जीवा जीवाय बंधोए पूर्णम पावा सवता संवरो निज रामो को संते तहियानम तो भावानम सद्भावे उवे भाविनम सद हम तस् सम्मतम तम निसुग वै ऐस रोए आना रोए सुतबिय रोई मेव अभिगम विथर रोए क्रिया संकेव धम रोए भूय थे नाही आ गया जीवा जीवाय पुण्य पावम च सह समूया सम रोये रोये उनिसगो जो जिन दिट्टे भावे चाहुवीय सदहाई सैमेव एमेव नन्नयतीय निसगरुयति नायवो एचेवो भावे उय इट्टे सोपरण सदहाई चाहु मथन जिने नवे उय ऐसे रोहित नायवो रागो दोसमोह अन्नानम जैसे अवगई हुई आनाए रोयंतो सुखलो आना रोई नाम जो सुत मही जंतो जुयन उगा है उसमतम अंगन बाहिरन ये सुत रोई एगने आने गई पयाई सो पसरई उसमतम उदय वतेल बिंदु सो बियरुयति नायवो सो होई अभिगम रुचि सुनानम जैन अतौ दिट्टम एकारस पर्णगम दिट्टि वायो ये दावान सव भावा सव पमान जसु लद्धा सवाही नवी ये विथार रुयति नायवो दंसन नान चरिते तवे न सच्चे समय गुतिसु जो क्रिया भाव रुई सुख लु क्रिया रुई नाम अनभिगय को दिट्टि संक वारुयति होए नायवो अविसारावो पावयने अनभिगयो सो से जो अतिकाया धम्मम सुय धम्मम खालु चरित धम्मम च सदहाई जिनाभियम सो धम रोयति परमथ संताओ वा सुदिट परमत सेवना वावी वावन कुदंसन वजनाये सम्मत सदहाना नथि चरितम सम्मत विहुनम दंसनम उभाई सम्मतम चरिताई जुगवम पुवम नान दंसन निस नानम नानन विना न हुंती चरण गुना ए गुणिस नथि मोखो नथि ए मोखस निवानम निसंकीय निकंकीय निविति गिचा अमुद डिठीय औवे थीरिय करणे वत्सल पभावन समयत पड़मं वोच वटावन भाव बियम परिहार विशुद्धियम सुमुहम ते संप्रायम च एकसायम चौथस जिन सेवा एवं चायरित करम चारितम होई ताओ ये दो वितो बाहिर भंतरुता बाहिरो छवियो तो एवं मम भतारो नाने ने जानाई भावे दंसन न सदह चरितन निग्न हाई तवन पारि
खावे तपोवे कमाई संजमन तवन ये सब दुख पाई नटा पक मंति महसिनोति बेनी आग में तिबिहे पन्नते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ये हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लगा हुए तिमे आलोहूँ जम्बाई धम बच्चा मेलियम हिनखरम अचखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिन्नम दुठो पड़िछियम ए काले कहो सज्जाओ कालीन ने कहो सज्जाओ ए सज्जाइये सज्जायम सज्जाइये ने सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छा। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। हमारा तुम्हारा अहो भाग्य है कि हमको इस आगम सागर में गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये अपनी असली कमाई है। इस कमाई पर ध्यान देना हमारी तुम्हारी साधुता और श्रावकत्व है। यही हमारा साधुपना है और यही तुम्हारा श्रावकपना है। हम साधु इसलिए बने ताकि हम समस्त प्रपंचों से दूर रहकर बड़ी मस्ती में इस भक्ति या आगम गंगा में गोता लगाएं, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें और स्वाध्याय और ध्यान के माध्यम से हम आत्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार करें। यह हमारा लक्ष्य है। आप लोग संसार के प्रपंचों में पड़े होने के बावजूद भी अगर आपको आगम गंगा में स्नान करने का भाव पैदा होता है, ये अनुपम घटना है, ये अद्भुत घटना है। और इस घटना को घटित करने के लिए आप कुछ भी थोड़ा बहुत प्रयास करते हो, ये परम पुरुषार्थ है आपका। ये पुरुषार्थ आपके कर्मों की निर्जरा का कारण तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में आपकी सद्गति की तरफ आपकी आत्मा को गतिमान भी करेगा। यानी आपका यह पुरुषार्थ निष्फल जाने वाला नहीं है। हाँ, दुनिया के लिए जो भी आप पुरुषार्थ करते हो वो निष्फल तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको दुर्गति के अंदर ले जाने में वो सहायक बन सकता है। हम इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि मुझको संसार का कर्तव्य निभाने के लिए और दुनिया की जिम्मेवारी निभाने के लिए और इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए जो मैं संयोग में बंध करके आया हूँ, क्योंकि बिना बंधन के तो आप भी नहीं बन सकते। जैसे हर कोई साधु नहीं बन सकता, इस मनुष्य जीवन में कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो साधु बनते हैं
और उन साधुओं में कोई कोई चुनिंदा साधु होता है जिसे आगम में स्वाद आता है, आनंद आता है और आत्ममुखी बनता है। नहीं तो कई साधु हम बनकर के भी संप्रदाय का ही धंधा चला रहे हैं, अपनी संप्रदाय को बढ़ाने में लगे हुए हैं और संप्रदाय को बढ़ाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते रहते हैं। ये हम भी इसमें लगे रहते हैं। पर उन संतों में भी चुनिंदा संत होते हैं, अद्भुत होते हैं, जो आगम के आईने में प्रतिदिन अपने आप को देखते हैं। तुम दीवार के आईने में देखते हो और हम आगम के आईने में देखते हैं। जिनको दीवार के आईने में देखने की आदत है, फिर भी वो 1 घंटे के लिए ही सही अगर आगम के आईने में देखने के लिए आते हैं तो फिर तो हमें सैल्यूट करना ही चाहिए ना तुमको। फिर तो तुम्हारा धन्यवाद करना ही चाहिए कि कमाल है, हमारा तो यही काम है, तुम्हारे तो दुनिया के 100 काम हैं और उन 100 काम को छोड़ करके भी अगर आप आगम में अपने आप को देखने के लिए आते हो, ये भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है आपका। बस इसमें आपको रस आने लगे, ये मैं जरूर चाहता हूं। क्योंकि कई आते भी हैं, ऐसी बात नहीं, कईयों को ये भी बता रखा है कि आगम का स्वाध्याय करोगे तो घर की बीमारियां दूर हो जाएंगी। हाँ, कई लोग ये भी सोचते हैं कि आगम का स्वाध्याय करेंगे तो पुण्य बढ़ेगा और पुण्य बढ़ेगा तो घर में समृद्धि आएगी। चलो कोई बात नहीं, घर में समृद्धि के लिए अपने उत्तराधीन सूत्र का पाठ कर आते हैं, विरुद्धुई पढ़ी आते हैं, कई इस माध्यम से भी आते हैं। लेकिन वो शुद्ध लोग होते हैं जो केवल अपने आप को देखने के लिए आते हैं। वो बहुत चुनिंदा लोग होते हैं। जैसे चुनिंदा संत होते हैं, ऐसे चुनिंदा श्रावक और श्राविका भी होते हैं जिनको आनंद आता है आगम में। बस केवल आगम का पान करने के लिए आते हैं। भाई अपन को कुछ लेना देना नहीं, हमें तो अपनी आत्मा को देखना है और 1 घंटे का ये अभ्यास निरंतर बना रहे ताकि पुनर्जन्म में ये अभ्यास मेरी जिंदगी के अंदर कभी ना कभी काम आए। क्योंकि जो आप लोग जुड़े हुए हो ना, ये पुराने जन्मों का कोई ना कोई संयोग है जिसकी वजह से आप यहाँ पर बैठ करके आगम का आनंद ले रहे। वो पुराने संस्कार अब आपके काम आ रहे हैं। नहीं तो बड़गांव शेरी में बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सारे कोई आते हैं, उनको संयोग कोई ऐसा, उनको शास्त्र में आनंद कोई आता है। तो आप कम से कम उन लोगों में तो हो कि जिनको ये शास्त्र श्रवण करने का मौका मिल रहा है। लीजिए, आज श्रुत देव आराधना का 18वां दिन है। 18वां 27वां अध्ययन, जिसका नाम है खलुंकीय। खलुंकीय, खलुंक, खलुंक कहते हैं दुष्ट बैल को। बैल समझ गया, जो बैलगाड़ी में जोता जाता। अब तो बेचारे बहुत मुश्किल हो गए देखने, नहीं तो गांव गांव में बैलगाड़ी हुआ करती थी। बैलगाड़ियों की जगह कौन सी गाड़ी आ गई? आज ही कमाल है जी, ऐसी ऐसी गाड़ियां आ गई है। अब उन गाड़ियों को देखकर बैलगाड़ी की किसे याद आवे? मैंने तो वो भी जमाना देखा है कि बैलगाड़ियों में शादियों की बारात जाया करती थी। ये भी मैंने तो वो भी जमाना देखा गांव के अंदर बैलगाड़ियों में। और दूर जाना हो तो 3 दिन लग जाते थे वहां तक पहुंचने में। यानी आराम से जा रहे, खाते पीते नाचते गाते, क्या आनंद था। अब तो इतना फास्ट हो गया है काम, अब तो बारात भी हवाई जहाज से आने लगी है। काम फटाफट निपटाओ, हाँ काम फटाफट निपटाओ, अपन को फुर्सत को नहीं। मानी कुछ भी दुनिया का भी कोई काम करते तो वो भी इंटरेस्ट के साथ नहीं करता, फटाफट निपटा रहे हो आप। तो आपको जब देखिए दुनिया के काम में ही तुम्हें इतना आनंद नहीं आ रहा, तो धर्म के काम में आनंद
कैसे आ सकता है कि वही आनंद तो ट्रांसफर करना है यहाँ पर, तुम रिश्ता ही समय देकर के नहीं निभा पा रहे हो, तो धर्म और आत्मा के लिए समय देने का कहां से भाव आएगा आपके अंदर। तो खलुंक कहते हैं दुष्ट बैल को, बिगड़ा हुआ बैल। और दुष्ट बैल उसको कहते हैं जो वाहन की इच्छा के, जो चालक की इच्छा के अनुसार नहीं चले। वो कहे भाई चल, खड़ा हो गया, नहीं चलता, फिर उसे मारता। चले तो गड्ढे में ले जा, कभी इधर भाग जा, बेचारा तंग हो जाए। कभी बैलगाड़ी में जोतने के लिए बैल को कहा चल उठ, उठने के बाद टांग पसार ले, न कर नहीं आपन का मूड को नहीं, हाँ आपन का मूड को नहीं। बेचारा परेशान, वो सोचता कि ये कहां से मिल गया। और उसकी इन हरकतों को देखकर उस चालक को क्या आता है? गुस्सा, क्रोध, कि इसको मेरे ही पल्ले पड़ना था क्या। और कभी कभी अब बैलगाड़ी को छोड़िए, कईयों की मोटर गाड़ी बीच में खराब हो जावे, धक्के मारने से भी स्टार्ट नहीं होवे, तो वहां पे भी तो माथा पकड़ते होंगे यार, ये बीच में और फंस गए हम, अब ना इधर के ना उधर के। तो यानी कोई भी चीज खराब है जो बार बार खराब होती है, कोई चीज जब आपकी इच्छानुसार नहीं चलती, उस चीज के ऊपर आपको, है ना, आपका मोबाइल अगर बार बार हैंग होता रहे, अब मैं तुम्हारी आज की बात की, ये मैं अगर 150 साल क्यों, 40 साल पहले या 30 साल पहले या 25 साल पहले मोबाइल की चर्चा हम कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि देखा नहीं था। लोगों की परेशानी नहीं समझ में आती थी, लोग परेशान होते, कभी यूं यूं मारते रहते, हैंग हो गया, ये हो गया। यानी जो मोबाइल बार बार हैंग होता है तो तुम्हें गुस्सा आता है या नहीं आता है ना। बढ़िया सा सीन आ रहा हो, भाई प्रवचन बढ़िया चल रहा है, महाराज का फोटो खींचना है और फोन चले कुंडी, नो भाई फोन बदलना पड़ेगा। यानी कोई भी चीज, उत्तराध्ययन सूत्र में बार बार इस चीज पर जोर दिया गया है, चाहे वो पहला अध्ययन है, चाहे वो बहुश्रुत का अध्ययन है, चाहे ये हमारा 27वां अध्ययन है खलुंकिया का, इस पे बार बार विनय के ऊपर जोर दिया गया है, विनय और अवनीतता के ऊपर जोर दिया गया। बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए हैं, बड़ी बड़ी बातें कही हैं। भगवान का जोर, कमाल की बात मैं तो समझ रहा हूं कि एक ही उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर विनय को बार बार दोहराने की जरूरत पड़ी है। यानी इसका मतलब उनका जो लक्ष्य था मेरे प्रभु महावीर का, अपने साधकों को, अपने श्रावकों को विनयवान बनाने का ज्यादा लक्ष्य था, क्योंकि बिना विनयवान बने हम आत्मा के करीब जा ही नहीं सकते, आत्म धन का अर्जन कर ही नहीं सकते, सद्गुणों का अर्जन या सृजन नहीं कर सकते। तो खलुंकिये के लिए बोला है, गुरु विनय और गुरु विनय और नियम निष्ठा, गुरु विनय और नियम निष्ठा, शिष्य जो नहीं धारता, खलुंक सा उदंड बन कर करता रहता धृष्टता, तज अपेक्षा शिष्य से फिर, तज अपेक्षा शिष्य से फिर गुरु अकेला चला चले, आत्मार्थी जन को उचित है अपनी समाधि साध ले, आत्मार्थी जन को उचित है अपनी समाधि साध ले। 4 लाइनों के अंदर पूरे अध्ययन का सार निचोड़ दिया, कमाल किया है। मैं हृदय से रतन वंश के आचार्य हस्तिमल परंपरा के वर्तमान में हीरालाल जी महाराज, हस्तिमल जी महाराज जिन्होंने स्वाध्याय की प्रेरणा दी,
उसी परंपरा के एक मूर्धन्य संत हैं, दिल से मैं उनको सम्मान देता हूं। उन्होंने उत्तराध्ययन को जो काव्य में भरा है, काव्य में संजोया है, इसके लिए मैं उनसे मिलूंगा नहीं मिलूंगा, क्योंकि परंपराएं कभी बाधा बन जाती हैं, समाचारियां बीच में अड़ंगा लगा देती हैं। लेकिन कभी सौभाग्य मिला तो उनसे मैं अवश्य मिलूंगा। और आज मैं इस धर्म सभा में अपने श्री गौतम मुनि जी, जो अपने रतन वंश के एक मूर्धन्य आगमज्ञ शास्त्रज्ञ संत शिरोमणि हैं, उम्र उनकी छोटी है, लेकिन शायद उस परंपरा के होने वाले युवाचार्य भी हो सकते हैं, आचार्य भी हो सकते हैं। उनका इतना गहन अध्ययन है। उन्होंने आगमों को जिस तरह से और उत्तराध्ययन सूत्र पर विशेष रूप से उन्होंने जो काव्य में टीका लिखी है, जो काव्य में रचना की है, अद्भुत रचना की है। आज मैं गौतम मुनि जी को दिल की गहराई से उन्हें साधुवाद भी देता हूं, उनकी अनुमोदना करता हूं, उनकी ज्ञान आगम निष्ठा और उनकी स्फुरनमति का, अद्भुत मति का अनुमोदना करता हूं। बोलिए श्री गौतम मुनि जी महाराज की। तो बोल रहे हैं वो, उन्होंने सार को निकाला है, 4 लाइनों में पिरोया है, बड़ी बड़ी लाइनें भी बनाई हैं। ये बीज हैं आगम के, बीज से वृक्ष भी बनता है। एक बार हम समझ जाएं इसको कि गुरु के प्रति विनय होनी चाहिए। ये किसका धर्म है? शिष्य का। और नियम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। जो गुरु ने नियमावली बना दी, देख बेटा इस समय उठना है, इस समय बैठना, ये काम इस समय करना है। गुरु के वचनों को जो ब्रह्म वाक्य समझता है वही अद्भुत शिष्य होते हैं, वही कामयाबी प्राप्त करते हैं, वही ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। गुरुओं की बातों का मान रखने वाला ही अपना मान बढ़ाता है, अपना सम्मान बढ़ाता है। गुरु की बातों को गिराने वाला एक दिन खुद तो गिरता ही गिरता है और अपना सम्मान भी गिराता है। इसलिए कहते हैं कि हो सके अपने गुरु का दिल कभी दुखाना। हाँ, और यही मैं बात कहता हूं, जो घर से आया है, माँ बाप का मान सम्मान करके अगर जो शिष्य बना है ना, वही गुरु का मान सम्मान रख सकता है। घर के अंदर जिसने कलह मचा रखी हो और उसकी कोई इज्जत नहीं हो और वो ये सोचने लगे कि छोड़ो हम तो संत बनते हैं, अब यहां तो कोई मानता नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं, हम चले हम संत बने। अब ऐसा व्यक्ति अगर संत बनेगा तो घर, वो समाज में भी आकर के कलह ही करवाने वाला है, वो समाज के अंदर भी दो फाड़ करवाने वाला है, क्योंकि मति तो वही है ना, बुद्धि तो वही है, वही उसकी सोच है। तो हमें ये सोचना है कि हमें विनयवान बनना है। माता पिता बड़ों की विनय करने वाला ही गुरु का विनय कर सकता है। और नियम निष्ठा जरूर रखनी चाहिए। और सच कहता हूं, नियम निष्ठा रखने वाला साधु या शिष्य ज्यादा ना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन कम से कम उसकी वजह से क्लेश तो, दिल को क्लेश तो नहीं होता, दिल में क्रोध तो नहीं आता। मैंने तो एक जगह पढ़ा है कि अवनीत शिष्य के सानिध्य में कितना भी शांत गुरु क्यों ना हो, वो भी एक ना एक दिन क्रोध करने वाला बन जाता है। अवनीत शिष्य में इतनी ताकत है कि शांत गुरु को भी क्रोधी बना दे, और विनीत शिष्य में इतनी ताकत है कि क्रोधी गुरु को भी शांत बना दे। ये ताकत है विनय की। और इस ताकत को जो रखता है वही तो खलुंक सा उद्दंड बनकर करता रहता धृष्टता, बार बार दुष्ट बैल की तरह कि मैंने आज गुरु का पसीना निकलवा के रहना है। गुरु का पसीना समझ गया कि गुरु जी आज बड़ा मस्ती में पाठ कर रहे हैं, अब इनका पाठ भंग करना है, अब कुछ ना कुछ करना है, उल्टा सीधा करना है। और उनकी इन हरकतों को देख करके गुरु का चित्त पाठ में लगे नहीं, बार बार ध्यान दे कि मैं अगर शांत बैठा रहूंगा तो गुरु जी ध्यान करते रहेंगे अपना, अगर मैं कुछ गड़बड़ करूंगा तो ध्यान होगा मेरी तरफ। हाँ, मेरी तरफ तो ध्यान देंगे, पर लेकिन ये नहीं सोचते कि मैं शिष्य बना हूं, गुरु को साता
पहुंचाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, और उनकी सेवा करने के बाद आत्मा का धन पाने के लिए। अब ये गर्गाचार्य का वर्णन आता है इसके अंदर। क्या नाम है उनका? गर्गाचार्य। गर्ग गोत्रीय वणिक हो सकते हैं, क्योंकि गर्ग गोत्र वणिकों में चलता है। गर्ग है, गोयल है, सिंघल है, जिंदल है, जो भी है, ये सब 7.5 गोत्र अग्रवालों के अंदर चलते। तो गर्ग गोत्रीय यहां पर बोला गया है, गर्गाचार्य हैं वो। और उनके एक शिष्य नहीं, 2 शिष्य नहीं, 500 शिष्य। बस कमाल की बात है, गुरु हो तो इतना बड़ा। कितने शिष्य? 500 शिष्य। और 500 शिष्य होने के बावजूद भी कोई भी शिष्य काम का है ही नहीं। बेचारा 500 शिष्यों का गुरु होकर के भी किस परेशानी में होगा, पूछो मत। मैं कभी कभी अपने बनते से पूछता हूं, तुम मारे से दुखी तो नहीं हो? बहुत उत्तम आत्मा है। मेरे स्वभाव में जो सहनशीलता भी आती है तो इनको देख देख करके आती है। मैं अपने जीवन में ऐसा संत नहीं देखा। बड़ी भद्र आत्मा है, बड़ी उत्तम आत्मा। वास्तव में इनके प्रमाणों बड़े गजब के हैं, क्योंकि सिवाय स्वाध्याय के वो कुछ करते ही नहीं, किसी से ज्यादा बोलते भी नहीं। कोई इनसे पूछने भी आ जाए तो कहते जा मुनि से पूछो, सब कुछ मेरे पास ही भेज देते, नो उन्हीं से पूछो। मतलब इस तरह निष्प्रह जीवन जीते हैं। हाँ, एक बात है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो टेंशन में आ जाते हैं, मेरे मुनि को क्या हो गया है। यह है वात्सल्य। अपने गुरु पद भी पूरा निभाते हैं। मुझे अपने छोटे संतों पर, अपनी साध्वियों पर भी मुझे कोई ज्यादा परेशान नहीं करते ये लोग। इसलिए जीवन का सफर बड़े आनंद के साथ चल रहा है। लेकिन आज गर्गाचार्य के लिए मैं हृदय से सहानुभूति समझ रहे हो? बेचारा 500 शिष्यों का गुरु होने के बावजूद भी चेहरे पर हंसी कोनी, दिल में सकून कोनी। एक जगह बोला चेले को, क्योंकि बेचारे बीमार थे, जा नहीं सकते थे। गुरु ने एक शिष्य को कहा, जा भाई आहार लिया। कहां से लाऊं? अरे घर बैठे, घर बहुत है, लिया। नुके मैं जाऊं तो सही, पर लेकिन मुझे लग रहा है इस समय वो घर पर नहीं होंगे अपने आप ही। इस समय जहां मुझे जाना है वो इस समय घर पर नहीं। मना करती। दूसरे को कहा, दूसरे ने कहा कि मैं चला तो जाऊं, पर लेकिन वो मुझे पहचानते नहीं है। अब बिना पहचाने आहार देगा कौन? मतलब बहाना एक और आ गया, यानी मुझे नहीं जाना। तीसरे को कहा, भाई तू चला जा। गुरु महाराज, मेरे पांव में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अब कहता तो सिर में दर्द है तो गुरु ये कह देते, जा भाई सिर से कोई चलना, पांव से चल। उसने वो पॉइंट पकड़ा कि ताकि गुरुजी पांव में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। चौथे को कहा, भाई तू चला जा। क्योंकि तुम्हें मैं ही नजर आता हूं क्या? ये इतने सारे, इतनी फौज इकट्ठी कर रखी, इनको क्यों नहीं कहते? मुझे ही कहते रहते हो आप। ये एक दिन की घटना नहीं, ये हर रोज की घटना थी। गुरु ने सोचा 500 शिष्य, लेकिन एक भी ऊपर से क्लेश, ऊपर से उद्विग्नता। फिर सोचा अपने आप को कि क्या मैं इनके बिना रह सकता हूं? दिल से आवाज आई, रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके चक्कर में रहेगा तो अपनी दुर्गति बढ़ाएगा, अंदर क्लेश पाता रहेगा, अंदर दुखी होता रहेगा, भाव बिगड़ते रहेंगे, और भाव बिगड़ते बिगड़ते कहीं गति बिगड़ गई ना तो गया काम से। फिर ये सोच करके कहा कि तुम सब यहीं रहो, मैं अपना रास्ता
अलग लेता हूं, मुझे अपनी आत्म शांति चाहिए। यानी 500 शिष्यों के परिवार को छोड़कर गर्गाचार्य चले गए। अच्छा किया बुरा किया बताना, बस तुम ऐसा मत करना, और तुम्हारे से ऐसा होने वाला भी है नहीं। मैंने देखा घर में लोग दुखी रह लेंगे, जलील हो लेंगे, लेकिन साधु बनने के भाव आते ही नहीं। क्योंकि कोई बात नहीं गुरु महाराज, अपने कर्मों का फल है। अरे मैं कह रहा हूं भाई यहां आ जा, आनंद से सेवा करूंगा। ना जी पोते का मुंह जब तक ना देखूं ना, पोता तेरी तरफ देखता है या नहीं देखता ये तो बता। तू तो पोते का मुंह देख रहा है, लेकिन पोता तेरी तरफ देख रहा है या नहीं देख रहा? ना देखो कोई बात नहीं, मैं तो देख रहा हूं। मतलब आप ये सोचिए कि घर के अंदर कभी कभी इतनी जलालत झेलने के बावजूद भी हमारे अंदर ये भाव पैदा नहीं होते कि हम संयम के रास्ते पर चले, शांति प्राप्त करें। तो ये भगवान ने भी बोला है, जहां समाधि भग्न हो रही हो उस जगह को छोड़कर चल देना चाहिए। संतों को एकला चलो रे, या तो समुदाय में रहो, पहला तो धर्म है समुदाय में रहो, संघ में रहो, लेकिन संघ में रहते हुए अगर सहयोगी अच्छे नहीं मिले तो उस समय भाव ना बिगड़े, आत्म समाधि भंग ना हो, ये सोच करके अकेला चल पड़े। तो उस तरह गर्गाचार्य ने अपने 500 शिष्यों के परिवार को छोड़ दिया, साधना के लिए चले गए, अलग हो गए। तो ये इसलिए उसका उदाहरण दिया खलुंक के साथ, दुष्ट बैल के साथ, क्योंकि दुष्ट बैल अगर साथ में हो, मखरना बैल साथ में हो, नखरे वाला बैल साथ में हो, तो वो यात्रा सुगम नहीं रहती। उसमें बार बार व्यवधान आएंगे, कब पसर जाए, कहां भाग जाए, कहां तोड़ बैठे, कहीं गाड़ी कोई तोड़ दे, कहीं गड्ढे में ना गिरा दे, कहीं जान को खतरे में ना आ जाए। ये सब चीजें क्या एग्जाम्पल दिया है मेरे प्रभु महावीर ने खलुंक का, दुष्ट बैल का क्या उदाहरण दिया है। तो ये वास्तव में एक्यूरेट बैठता है और इसको गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा ले लेते हैं संगीत का आनंद। वीर प्रभु के अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। विनित बैलगाड़ी में जुट कर मार्ग पार कर जाता, वैसे ही संयम रत साधक संसार पार कर जाता। शिष्य गुरु सुयोग मिले तो, शिष्य गुरु सुयोग मिले तो पार जगत कर डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। यहां पे बताया कि जो विनीत है, जो इशारों को समझने वाला बैल है, मालिक ने जो भी रस्सी खींची उसे पता चल जाए मेरा मालिक क्या चाहता है। वो बैल जब गाड़ी में जुटा हो तो उस सफर का आनंद ही कुछ और आता है। ऐसे ही जब कोई शिष्य बने, ये सोच के बने कि मैं संयम भी पालूंगा, सहनशील भी बनूंगा और अपने गुरु की सेवा करूंगा, वो अपने गुरु के इशारों को समझूंगा, इंगियागार संपन्न बनूंगा, गुरु को हमेशा आगे रखूंगा, कभी मन मर्जी नहीं करूंगा, मर्जी चलेगी मेरे गुरु की, जैसा चाहेंगे मैं वैसा बनूंगा। ये भाव रखने वाला जो गुरु और शिष्य की जोड़ी है ना, जीवन के संसार के सागर से पार ले जाने वाली बन जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता, गुरु भी समाधि में रहता है और शिष्य भी समाधि में रहता है। जब दोनों
समाधि में रहते हैं तो भक्ति में आनंद आता है, साधना में आनंद आता है। जब ये साधना में आनंद आता है तो वो व्यक्ति कसायों से बचता हुआ चलता रहता है, कर्मों को खपाता हुआ चलता रहता है। दुष्ट बैल से गाड़ीवान को मन में क्लेश उपजता, चित्त समाधि विचलित होती, रह रह क्रोध दहकता। कोशिशों का संग त्याग कर, कोशिशों का संग त्याग कर, आर्त रौद्र को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। आखिरी में क्या प्रेरणा दी है? समझाने से नहीं समझते, समझाने से नहीं समझते, गुरु में दोष निकाले, उल्टा करे आचरण सारे, बहाने नए बना ले। झूठ बोलने से नहीं चूके, झूठ बोलने से नहीं चूके, ऐसे शिष्य छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अब ले चलता हूं आपको 28वें अध्ययन में, जिसका नाम है मोक्ष मार्ग गति। देखो 3 शब्द जुड़े हुए हैं इसके अंदर, एक मोक्ष, एक मार्ग और एक गति। मुक्ति हमारी मंजिल है, मुक्ति हमारा साध्य है, और उसकी तरफ जो रास्ता जाता है उसको हम मार्ग कहते हैं। मार्ग यानी रोड, इसको हम अपनी गूगल की भाषा में रोड मैप कहते हैं, रोड मैप। हर जगह पहुंचने का अपना अपना रास्ता है। आप लोग भी अपने अपने घरों से निकल करके आए हो और उसी रास्ते से आए हो जो रास्ता स्थानक की तरफ। देखो चाहे चारों दिशाओं से रास्ते हैं, ऐसी बात नहीं, आप कहीं से भी आ सकते हो। अगर मैं एक बीच में हूं तो चारों तरफ से आ सकता हूं, नीचे तो फिर भी गलियां गुलियां आ जाती हैं, ऊपर से तो आदमी चारों तरफ से आ सकता है। तो एक है मार्ग, और मार्ग भी हो लेकिन गति ना हो। गति यानी चाल, गति यानी चलना। तो हम कभी पहुंच नहीं सकते। ये जरूरी नहीं है कि आदमी हवाई जहाज से ही पहुंचता है, पहुंचने वाले तो बैलगाड़ी से भी पहुंचते, पहुंचने वाले तो पैदल, पर लेकिन एक शर्त है, चलना पड़ेगा। बस चलो, गति कीजिए। गति है तो प्रगति होगी, गति होगी तो मंजिल पर पहुंचोगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलते तो बहुत है लेकिन फिर भी पहुंचते कहीं नहीं। ऐसे भी होते। अब कोल्हू का बेल है, वहीं घूम रहा है सुबह से लेकर शाम तक। वो सोचता तो होगा मैं पता नहीं कितने किलोमीटर निकल के आऊंगा, लेकिन जब आंखों से पट्टी उतरती है तो देखता रहे मैं तो यहीं खड़ो। तो ये चलना सार्थक नहीं है। जो हमें मंजिल तक ना पहुंचाए वो चलना कैसा चलना, व्यर्थ है वो।
इसलिए हमारे यहां पर सकाम और अकाम निर्जरा भी बोली जाती है। सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। आदमी अपने श्वासों को खर्च कर रहा है, अपना समय व्यतीत कर रहा है, अपने आयुष्य को क्षय कर रहा है, लेकिन इतनी अनमोल निधि खर्च करने के बाद भी अकाम निर्जरा, अकाम यानी बिना काम की, कोई काम ही नहीं आई। सकाम निर्जरा उसको कहते कि जो भी आपने कुछ भी किया है, खर्च किया है, समय गुजारा है, लेकिन वो अर्थपूर्ण है, अर्थपूर्ण, महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण है, वही है गति। तो इसलिए कहते कि मोक्ष मार्ग गति, मुक्ति मेरी मंजिल है। और इसके जो मार्ग बतलाए हैं वो 4 बतलाए हैं, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप। ये क्या है? मार्ग हैं। इनको हम साधन भी कहते हैं कि इन साधनों के माध्यम से, इस मार्ग के माध्यम से हम मुक्ति के पास जा सकते हैं, मुक्ति में। लेकिन आपने और चीज देखी होगी, केवल ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप के आधार पर ही मुक्ति में नहीं पहुंच सकते। इसके लिए एक शब्द और जोड़ा साथ में, सम्यक। क्योंकि ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान सम्यक होना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान कहते सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान कहते स्वच्छ, और स्वच्छ ज्ञान उसको कहते निष्पक्ष। निष्पक्ष, मिलावट नहीं है। मिलावट आती वो मिथ्यात्व हो जाता है। और जिसमें जो शुद्ध ज्ञान है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। शुद्ध, शुद्ध ज्ञान समझ गए आप, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। 100% प्योरिटी। प्योर इज श्योर, प्योर है तो श्योर। प्योरिटी का अपना महत्व है। अगर आपको पता लग जाए कि इस चीज में मिलावट है तो उस चीज के प्रति आकर्षण, आपको पता चल जाए कि दूध में पानी ज्यादा मिला रखा है, मजा नहीं आता, पता चल जाए, ना पता तो चाहे कितने ही पी लो। तो जहां मिलावट है वहां मन में कहीं ना कहीं दुख होता है कि मैंने पैसा दिया असली का, माल आया नकली, मिलावट वाला, तो आपको तकलीफ होती है। तो शुद्धता अपने आप में, तो ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान को हमारे यहां क्या बोला है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप। यहां पर तो दर्शन को पहले लिया है, क्योंकि साधक की यात्रा दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप से प्रारंभ होती है। साधक की यात्रा, साधक बोल रहा हूं मैं, साधक की यात्रा दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप से प्रारंभ होकर दर्शन, ज्ञान, चरित्र की पूर्णता पर पूर्ण होती है। यानी प्रारंभ भी इसी से है। और जब ये पूर्ण हो जाते हैं, जब ये पूर्ण हो जाते हैं, यानी ज्ञान जब पूर्ण हो जाए, दर्शन जब पूर्ण हो जाए, चरित्र जब पूर्ण हो जाए, तप जब पूर्ण हो जाए, तो पूर्णता के साथ समापन होता है। कब? क्योंकि जब ये पूर्ण हो जाते हैं तो हमें मुक्ति में मिल जाती है। मुक्ति मिलेगी तभी ये पूर्ण होते हैं, नहीं तो जब तक मुक्ति नहीं मिलती है ये पूर्ण नहीं होते। हमारे में कोई ना कोई कमी रह रही होगी, नहीं तो ज्ञान हमें नजदीक तो ले जाएगा मुक्ति के, लेकिन पूर्ण जब हो जाएगा, यानी केवल ज्ञान जब हो जाएगा तो पूर्ण ज्ञान है। नहीं तो आपके पास भी मति ज्ञान और सुरत ज्ञान तो आपके पास भी है, मति ज्ञान, सुरत ज्ञान, लेकिन इसको हम प्रोक्ष ज्ञान कहते हैं, इसको हम अप्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, इनको हम प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं मानते, प्रोक्ष ज्ञान है ये सब अनुमान पे चलता है, सोचते हैं, अनुमान हो सकता है। लेकिन एक ज्ञान होता है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष ज्ञान 3 है। एक तो अवधि ज्ञान, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान की शुरुआत अवधि से होती है। अवधि ज्ञान है, मन है, प्रयोग ज्ञान है, और केवल ज्ञान, ये हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये आत्मा से जुड़ा हुआ ज्ञान है, आत्मा से। और आत्मा का ज्ञान तभी प्रकट होगा जब हम मति और श्रुत को पार करके, मन के पार होकर के, मति से पार होकर के, कान यानी इंद्रियों से पार होकर के, जब हम आत्मा में प्रवेश करते हैं, तब जाकर के अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान
तभी हम आत्मा के सानिध्य में जब हम छूने लगते हैं आत्मा को, तब जाकर के अवधि ज्ञान होता है। और उस ज्ञान में और जब गहराई आने लगती है तो मनः प्रयोग ज्ञान होता है। और मनः प्रयोग ज्ञान जब हो जाता है और साधना में और आनंद आ जाए, चरित्र में और आनंद आ जाए और मोहनीय कर्म का क्षय हो जाए, तो हमको केवल ज्ञान हो जाता है। ये लक्ष्य, ये रास्ता है, ये चलने का तौर और तरीका है। और इस तौर और तरीके को हमें समझना भी चाहिए। अब देखिए, दर्शन की जब व्याख्या करते हैं तो क्या बोलते हैं कि जिन्हें 9 तत्वों पर श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब, हाँ, श्रद्धा का मतलब जब हम ये माने, नहीं विश्वास तो नहीं, श्रद्धा अपने आप में श्रद्धा है, लेकिन इसकी शुरुआत विश्वास से होती है। श्रद्धा की शुरुआत विश्वास से होती है, क्योंकि पहले मन को तो जचे ना, क्योंकि विश्वास मन से जुड़ा हुआ है, श्रद्धा आत्मा से जुड़ी हुई है। विश्वास कभी भी टूट सकता है, लेकिन श्रद्धा कभी टूटती नहीं। जो एक बार आती है ना, फिर टूटती नहीं। ये बड़ी गजब की चीज है। विश्वास तो टूटता रहता, बनता बिगड़ता रहता है, क्योंकि विश्वास के साथ मन भी जुड़ा है, मोह भी जुड़ा है, स्वार्थ भी जुड़ा है, सब चीज जुड़ी हुई रहती है। लेकिन श्रद्धा प्योर होती है। प्योर इसलिए होती है क्योंकि वह आत्मा का, श्रद्धा, विश्वास आत्मा का गुण नहीं है, श्रद्धा आत्मा का गुण है। दर्शन यानी हमें ये श्रद्धा होनी चाहिए, जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, बंध तत्व और मोक्ष तत्व। ये कितने तत्व हैं? 9 तत्व। यानी हम इनकी उपस्थिति को स्वीकार करें कि जीव है तो अजीव भी है, पुण्य भी है, पाप भी है, आश्रव भी है, यानी पाप आते भी हैं, पाप को रोक भी सकते हैं, संवर भी है, और इन पापों को हम निर्जरित यानी झाड़ भी सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं। निर्जरा करने की ताकत है हमारी आत्मा के अंदर, क्योंकि जो अर्जन कर सकता है वो विसर्जन भी कर सकता है, ये ताकत है। अगर कर्म परमाणुओं को इकट्ठा किया जा सकता है तो इन कर्म परमाणुओं को हटाया भी जा सकता है, इकट्ठे हो सकते तो हटा भी सकते हैं। ये ताकत, ये पुरुषार्थ आपको पास जन्म जात है, आत्मा की शक्ति है, अनंत बल है आत्मा के पास, अनंत बल। हम लोग तो केवल अभी मनोबल से ही काम चला रहे हैं। आत्म बल तो बहुत गजब की घटना है, बड़ी अद्भुत घटना है, लेकिन मनोबल से ही प्रारंभ होता है इसका। आत्म बल को पाने की शुरुआत किससे होती है? मनोबल से। मनोबल नहीं होगा तो आत्म बल, और मन में जितना भी थोड़ा बहुत बल है वो भी आत्मा की वजह से आ रहा है, वो भी आत्मा की वजह से आ रहा है। लेकिन मनोबल टूट सकता है, लेकिन जिसके पास आत्म बल है वो कभी टूटता नहीं है, छूटता नहीं है। तो हमें दर्शन पहले होना चाहिए कि बोध, ये 9 तत्वों पर श्रद्धा होनी चाहिए। और जब 9 तत्वों पर श्रद्धा हो जाती है तो फिर हम आश्रव, राग आदि, राग द्वेष, 18 पाप, जो भी आश्रव हैं जिनकी वजह से पाप कर्म आते रहते हैं, तो उनका निग्रह करना, उनको रोकना, ये चरित्र होता है। तत्वों का बोध होना ज्ञान होता है। और फिर यथाशक्ति तपस्या के द्वारा, क्योंकि तप एक अग्नि है, उस अग्नि के अंदर, क्योंकि मैल अगर पड़ा है तो सोने पर मैल लगा है, स्वर्ण पर, गोल्ड पर, तो क्या करते हैं, उसको हम अग्नि में डालते हैं और वो अग्नि से ही धोया जाता है। पानी से कुछ चीजें होते हैं, कपड़े अग्नि से नहीं धोए जाते, धोना भी मत कि भाई बहुत मैला हो गया है चलो धो दे, क्योंकि हर जगह हर नियम लागू नहीं होते। कोई इस चीज से धो ली जाती है, कोई इस चीज से, कहीं पेट्रोल से, कपड़े पेट्रोल से भी धुले जाते हैं या नहीं। जो गर्म कपड़े होते हैं कहीं उन चीजों से धोते हैं, कहीं पेट्रोल से कहीं धोए जाते हैं, कहीं पानी से धोए जाते हैं, कहीं आग से धोए जाते हैं। तो आग से सोना धोया जाता है, धातु धोई जाती है, तो वो शुद्ध हो जाती, निर्मल हो जाती। तो तपस्या जो धोने की प्रक्रिया है, साफ करने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि अगर कपड़े को भी साफ होना है ना तो उसको भी सामना करना पड़ता है। एक तो पानी का सामना करना पड़ता है, साबुन का
सामना करना पड़ता है, ब्रूस का भी सामना करना पड़ता है। और ऊपर से तुम पहले गया जमाना, अब तो हूं ये वाला घूमने वाला मामला चलता है, घूमता कभी यूं कभी यूं कभी यूं, अंदर ही घुमा, जिसको वॉशिंग मशीन कहते हैं, उसको वहां मिलना पड़ता है, घुलना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तब जाकर के कपड़ा भी साफ होता है। यानी अपने आप को झोंक देना, साफ करना, अपने को शुद्ध करने का भाव आना। और शुद्ध करने के भाव के तरीके 12 प्रकार के बतलाए। तप भी कितने प्रकार के? 12 प्रकार के। और 12 प्रकार के तपों के अंदर 6 बाह्य हैं और 6 आभ्यंतर हैं। अगर मैं बाह्य तप नहीं कर पाऊं तो कोई बात नहीं, भगवान ने यह भी कहा तू आभ्यंतर तप कर सकता है, तू प्रायश्चित कर सकता है, तू सेवा कर सकता है, तू ध्यान कर सकता है, तू अपने आप से मिल सकता है। लेकिन जमाना पड़ता है, टिकना पड़ता है। क्योंकि एक दार्शनिक परमात्मा की चर्चा कर रहा था। सोचना जरा, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आत्मा और परमात्मा की चर्चा कर रहा था, तो वहां पर एक विद्वान श्रोता भी बैठा था। खड़ा हो गया, कहा कि जिस तरह मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, जिस तरह आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह आत्मा दिखाओ तो मानो। आत्मा दिखाओ, उसी तरह दिखाओ जिस तरह मैं तुम्हें देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हो। भाई दार्शनिक बड़ा अनुभवी होगा, उसने कहा भैया बहुत देर हो गई है, प्रवचन करते करते मैं थक गया हूं, ऐसा कर एक गिलास में दूध लेके आ। दूध? इस सवाल, अरे नहीं थक गया ना, थोड़ा सा सुस्ता लेने दे। तो उसने सोचा कि इतने दूध लाऊंगा, इतने कुछ ना कुछ ये चिंतन करेगा, फिर बताएगा। चलो कोई बात नहीं, अगर ये दूध पी करके मुझे आत्मा दिखा सकता है तो दूध पिलाने में क्या हर्ज है। तो दूध ले आया गिलास के अंदर, लो जी दूध लीजिए। अब उस दार्शनिक ने दूध ना पी करके दूध को देखने लग रहा है, बड़ी गहराई से देख रहा है। सामने वाला श्रोता ने बोला, भाई देख काहे को रहे, इसको पी लो। नहीं, देख रहा हूं। क्या देख रहे हो इसके अंदर? मैं इसके अंदर घी देख रहा हूं। घी कहां है? घी कहां है? तेरा दिमाग खराब है? नुके दूध में घी होता है? हाँ होता है, पर लेकिन इसमें नजर तो आ नहीं। तो श्रोता ने कहा तुम पागल तो नहीं हो, घी ऐसे कोई मिलता है? नुके जी कैसे मिलता है? नुके जी दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसे रखना पड़ता है, उसमें फिर जामन डालना पड़ता है, दूध को जमाना पड़ता है, जमाने के बाद बिलोना पड़ता है, बिलोने के बाद काढ़ना पड़ता है, कढ़ा वो जो मक्खन निकलता है, फिर उसको तपाना पड़ता है, तब जाके घी बनता है। नुके यही तो मैं कह रहा हूं तुझे, और कह क्या रहा हूं? अबे दूध में घी है, लेकिन इस घी को प्रकट करने की भी तो कोई एक प्रक्रिया है ना, एक उसका तरीका है, एक उसका तौर तरीका है, उस तौर तरीके से तो घी प्राप्त होगा ना। अच्छा, हमने तो सोचा था कि तुम हमको आराम से दिखा दोगे। क्योंकि भाई मैं आराम से नहीं दिखा सकता, कोई चीज जिस प्रक्रिया से गुजर करके पूरी होती है मैं उसी प्रक्रिया से दिखा सकता हूं। तो ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की शुरुआत, आत्मा को देखने की शुरुआत किससे हुई है? दर्शन से। यानी मैं आत्मा हूं, पहले ये तो विश्वास कीजिए, और ये विश्वास गहरा होने दो। यही नहीं, क्योंकि कई लोग तो रटते ही रहते हैं, रटते रहे, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। सामने कोई आया, एक थप्पड़ मार दिया उसको। कोई आया, किसी के साथ धोखा कर रहे हो, किसी के साथ चीटिंग कर रहे हो। अब कमाल की बात है, तुम कह रहे हो मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। आप ये तो रट्टा लगा रहे हो, लेकिन मैं अगर शुद्ध आत्मा हूं तो शुद्ध बनो तो सही। किसी को तुम दुखा रहे हो, किसी को तुम तड़फा रहे हो, किसी के साथ धोखा कर रहे हो। शुद्ध आत्मा, यानी ये विश्वास होना चाहिए जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही सामने वाले की आत्मा है। जिस तरह मुझे तकलीफ होती है उस तरह उसको भी तकलीफ होती है। ये भाव जितना गहरा जाएगा, जितना गहरा जाएगा, संकित आ जाएगा। हाँ, ये संकित यानी मैं आपको अपनी तरह समझूं, ये मेरा पहला दर्शन होना चाहिए, ये मेरी श्रद्धा होनी चाहिए। जब मैं अपनी आत्मा की झलक आपकी आत्मा में देख रहा हूं तो फिर मैं आपको कभी पीड़ित नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता।
इसका बोध हो जाना पूरी तरह, ये ज्ञान है। पहले विश्वास हुआ, फिर बोध हुआ, और बोध के बाद चरित्र हुआ, यानी एक संकल्प जगा कि मैं अगर ये मुझे सताएगा भी तो भी मैं इसके साथ बुरा नहीं करूंगा। ये क्या हुआ? चरित्र हुआ। संकल्प लिया, संकल्प लेना चरित्र है। और फिर प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी मेरा संभाव अगर भंग नहीं होता, ये मेरी तपस्या है। तो इस तरीके से हम कहां तक पहुंचते हैं? मुक्ति तक पहुंचते हैं। उसमें इस शास्त्र के अंदर, इस अध्ययन के अंदर सम्यक की 10 रुचियां भी बतलाई हैं। रुचि तो समझते होंगे ना, इंटरेस्ट, हमको किन किन बातों में इंटरेस्ट है। उसके अंदर 10 प्रकार की रुचियां हैं। ये सम्यक की रुचियां बताई हैं। 5 प्रकार का ज्ञान बतलाया है, 5 प्रकार का चरित्र बतलाया है कि सम्यक सामायिक चरित्र से लेकर के यथाख्यात चरित्र तक 5 प्रकार का चरित्र बतलाया है, और 12 प्रकार के तप बतलाए हैं। इनकी संयोजना से हमको मोक्ष मार्ग मिलता है और उसी पर गति हो सकती है। आपका समय हुआ। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।